माल फूकना, गांजा या चरस पीना, ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। कई तरह की बहसें शुरू हो जाती हैं। कोई कहता है ये प्राकृतिक जड़ी बूटी है, तो कोई इसे नशे की लत बताता है। लेकिन असली सवाल ये है कि कानून क्या कहता है। भारत में गांजा या चरस रखना या पीना कानूनी है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह और आप देख रहे हैं न्याय विद अनन्या। आज हम आपको बताएंगे एनडीपीएस एक्ट के तहत गांजे और भांग में क्या फर्क है, अगर पुलिस पकड़ ले तो क्या होगा, क्या इस्तेमाल करना वैध है और क्या ऐसा करना आपको जेल तक पहुंचा सकता है, कितनी मात्रा में सूखा नशा रखने पर सजा कम या ज्यादा हो सकती है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि गांजे का असर दिमाग और मानसिक स्वास्थ्य पर कैसे पड़ता है और कौन कौन से देश हैं जहां पर गांजा कानूनी है और वहां इसे कैसे रेगुलेट किया गया है। इस वीडियो में हम आपको कानून, विज्ञान और सच तीनों की पूरी पिक्चर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कानून क्या कहता है। क्या गांजा पीना या रखना अपराध है? सीधा जवाब है हाँ। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस यानी एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 20 के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा गांजा या चरस का उत्पादन, बिक्री, खरीद, परिवहन, कब्जा या सेवन करना अवैध है, यानी कि इलीगल है। लेकिन मात्रा भी मायने रखती है। कानून के अनुसार इसे 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले छोटी मात्रा यानी स्मॉल क्वांटिटी, बीच की मात्रा यानी कि इंटरमीडिएट क्वांटिटी और व्यावसायिक मात्रा यानी कि कमर्शियल क्वांटिटी। अगर किसी व्यक्ति के पास गांजा यानी कि वीड या मैरिजुआना 1 किलो तक पाया जाता है तो इसे छोटी मात्रा माना जाता है। इस स्थिति में अधिकतम सजा 1 साल की जेल या 10,000 रुपए तक का जुर्माना है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। बीच की मात्रा यानी ना छोटी और ना व्यावसायिक के मामलों में अदालत के पास विवेकाधिकार होता है। बीच की मात्रा में नशीले पदार्थ पाए जाते हैं तो 10 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। लेकिन अगर गांजे की मात्रा 20 किलो या उससे ज्यादा हो तो इसे व्यावसायिक मात्रा यानी कमर्शियल क्वांटिटी माना जाता है। ऐसी स्थिति में सजा बेहद कठोर होती है। 10 साल से लेकर 20 साल तक की सख्त कैद और 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी तरह चरस यानी हशीश के मामले में अगर किसी के पास 100 ग्राम तक पाया जाता है तो ये छोटी मात्रा मानी जाएगी, जबकि 1 किलो या उससे अधिक पाए जाने पर ये व्यावसायिक मात्रा मानी जाती है। कानून का उद्देश्य ये है कि छोटी मात्रा रखने वाले उपभोक्ता यानी यूजर्स को नशा मुक्ति या सुधार के मौके दिए जाएं, जबकि बड़ी मात्रा में तस्करी यानी ट्रैफिकिंग करने वालों को कड़ी सजा मिले। यानी अगर आपके पास 1 किलो से कम गांजा है तो इसे व्यक्तिगत उपयोग माना जा सकता है, लेकिन ये भी कानूनी नहीं है, केवल सजा थोड़ी हल्की है। वहीं एनडीपीएस एक्ट की धारा 27 में कंजम्पशन यानी सेवन के लिए सजा का प्रावधान है। अगर व्यक्ति गांजा या चरस का सेवन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 6 महीने तक की जेल या 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कठोर ड्रग्स जैसे कि हेरोइन, कोकेन वगैरह का सेवन करता पाया जाता है तो उसे 1 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि अगर व्यक्ति ये साबित कर दे कि वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर यानी उसने ये अपराध पहली बार किया है और वो डी एडिक्शन यानी नशा छोड़ने के लिए तैयार है, तो अदालत उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी कि नशा मुक्ति केंद्र भेज सकती है, जेल नहीं। मतलब पहली बार पकड़े जाने पर कोर्ट व्यक्ति को नशा मुक्ति कार्यक्रम में भेज सकता है, लेकिन ये अदालत के विवेक पर पूरी तरह से निर्भर करता है। भारत में गांजा, चरस, हशीश, मैरिजुआना, हेम्प सब कुछ एनडीपीएस एक्ट के तहत आते हैं। इस कानून का मकसद है नशे की खेती, व्यापार, कब्जा और उपयोग पर नियंत्रण रखना। परिभाषा के अनुसार चलें तो गांजा कैनबिस पौधे के फूलदार या फलदार हिस्से यानी फ्लावरिंग टॉप्स को कहते हैं। वहीं चरस कैनबिस पौधे का रेजिन होता है, यानी वो पदार्थ जो फूलों से रगड़ कर निकाला जाता है। वहीं भांग पत्तियां और बीज होते हैं जो कानून के दायरे से कुछ हद तक बाहर रखे गए हैं। भांग को कई राज्यों में धार्मिक या पारंपरिक इस्तेमाल के लिए अनुमति दी गई है, जैसे कि शिवरात्रि या होली में, लेकिन गांजा या चरस का इस्तेमाल पूरी तरह से अवैध है। तो अब सवाल है कि पौधे के किन हिस्सों को आप वैध मानते हैं और कौन से अवैध होते हैं। कानून के मुताबिक कैनबिस पौधे के कुछ हिस्सों पर पूरी तरह से बैन है, जबकि कुछ हिस्सों का उपयोग सीमित रूप से किया जा सकता है। फूल और फल यानी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स एनडीपीएस एक्ट के तहत पूरी तरह से अवैध है। इन्हें रखने, बेचने या पीने पर सख्त सजा का प्रावधान है। चरस या हैश ऑयल भी एनडीपीएस के तहत पूरी तरह से प्रतिबंधित है, क्योंकि ये पौधे के रेजिन से निकाला जाता है और इसकी नशे की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। दूसरी ओर पत्तियां और बीज यानी कि लीव्स एंड सीड्स, जब तक इनमें फूल या फल ना हो, एनडीपीएस एक्ट के तहत इसे अपराध नहीं मान सकते। अब ये सवाल भी उठता है कि क्या पुलिस किसी के घर की तलाशी ले सकती है? तो एनडीपीएस एक्ट की धारा 42 और धारा 43 पुलिस को तलाशी और जब्ती यानी सर्च एंड सीजर का अधिकार देती है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ।
अगर किसी अधिकारी जैसे कि नारकोटिक्स, एक्साइज, पुलिस या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अधिकारी जो सिपाही या कांस्टेबल से ऊपर की रैंक का हो, उसको ये पक्की जानकारी या शक हो कि किसी जगह पर नशे से जुड़ी चीजें जैसे कि गांजा, चरस, अफीम आदि रखी या छिपाई गई है, या फिर वहां पर ऐसे दस्तावेज या सबूत हैं जो अपराध से जुड़े हैं, तो वो अधिकारी सुबह से शाम के बीच किसी भी घर, दुकान, वाहन या किसी बंद जगह में प्रवेश कर सकता है और तलाशी भी ले सकता है। अगर कोई रुकावट डाले या दरवाजा ना खोले तो वो दरवाजा तोड़कर अंदर भी जा सकता है। वो वहां से नशे की चीजें, उनसे जुड़ा सामान, दस्तावेज, वाहन या जानवर जब्त कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति पर शक हो कि उसने एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध किया है तो उसे वहीं गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर तलाशी रात के समय यानी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले करनी हो तो अधिकारी को पहले से लिखित रूप से कारण दर्ज करने होंगे कि क्यों वहां वारंट नहीं ले सकता। साथ ही अधिकारी को ये लिखित जानकारी या अपने शक के कारणों की कॉपी 72 घंटे के भीतर अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेजनी होती है। सेक्शन 43 में ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान यानी पब्लिक प्लेस जैसे कि सड़क, होटल, बस, रेलवे स्टेशन या किसी सार्वजनिक वाहन में नशे से जुड़ी चीजों के साथ पकड़ा जाता है तो अधिकारी को हक है कि वो उसे और उसके साथ मौजूद चीजों को जब्त करे, उसकी और उसके साथियों की तलाशी ले और गिरफ्तार करे अगर लगे कि ये अवैध है। यानी एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस और नारकोटिक्स अफसरों को खास शक्तियां दी गई हैं कि वो बिना वारंट के भी तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी कर सकते हैं अगर उनके पास सही और ठोस सूचना या फिर शक हो। अब पुलिस पकड़े तो क्या करें और क्या ना करें? तो ऐसे हालात में सबसे पहले शांत रहें, बहस या विरोध ना करें। पुलिस से पूछें कि क्या उनके पास सर्च वारंट या फिर रिटन ऑथराइजेशन है। 2 स्वतंत्र गवाहों यानी कि पंच विटनेसेस की मौजूदगी में ही तलाशी देने की मांग करें। किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर बिल्कुल ना करें। तुरंत वकील या परिवार को सूचना दें और पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें। बयान देने या कबूलनामे पर साइन ना करें क्योंकि एनडीपीएस मामलों में सेल्फ इंक्रिमिनेशन से भारी नुकसान हो सकता है। भागने की कोशिश बिल्कुल ना करें, इससे मामला और भी गंभीर हो सकता है। भारत में कई मामलों में अदालतों ने गांजा मामलों की कानूनी बारीकियों पर अहम टिप्पणियां की हैं। 2023 में अर्जुन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब केस में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई जांच अधिकारी यानी आईओ ही शिकायत करता है तो निष्पक्ष जांच पर सवाल उठ सकता है। अदालत ने पाया कि अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन आरोप साबित नहीं कर सका और सर्कमस्टांशियल एविडेंस यानी परिस्थितिजन्य साक्ष्य अधूरा था, इसलिए कोर्ट ने सजा को रद्द कर आरोपियों को बरी कर दिया। यानी यदि जांच अधिकारी वही व्यक्ति है जिसने केस दर्ज किया है तो आरोपी अदालत में तर्क दे सकता है कि जांच निष्पक्ष नहीं हुई। ये एनडीपीएस मामलों में एक मजबूत बचाव का आधार हो सकता है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 2023 के चिन्नारामी रेड्डी वर्सेस स्टेट के मामले में कहा कि अगर किसी खेत में गांजा उगता मिले लेकिन मालिक का उससे कोई सीधा संबंध नहीं हो तो वो बरी हो सकता है। सिर्फ जमीन का मालिक होना एनडीपीएस अपराध नहीं है। जब तक ये साबित ना हो कि आरोपी खुद खेती कर रहा था या दूसरों को निर्देश दे रहा था, उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने केवल कृष्णन बनाम होम डिपार्टमेंट केस में कहा कि अगर पुलिस रिपोर्ट में अस्पष्ट और अधूरी जानकारी है तो गिरफ्तारी या निरोध आदेश यानी कि डिटेंशन ऑर्डर अवैध माना जाएगा। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने देवाराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान केस में उस आरोपी को जमानत दी जो 6 साल से जेल में था लेकिन ट्रायल पूरा नहीं हुआ था। अदालत ने इसे स्पीडी ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन माना। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवराज गोरख सतपुते बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में एनडीपीएस की धारा 42 यानी जिसमें सर्च और सीजर है के तहत प्रक्रिया में त्रुटि पाई और 22 वर्षीय युवक को जमानत दी, जबकि उसके पास व्यावसायिक मात्रा में गांजा पाया गया था। इसका मतलब है कि अगर तलाशी या जब्ती की प्रक्रिया कानून के मुताबिक नहीं हुई हो तो जमानत संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में 173 किलो गांजे के आरोपी को रीढ़ की हड्डी की गंभीर बीमारी के चलते मानवीय आधार पर 6 हफ्तों की अंतरिम जमानत भी दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने विपिन मित्तल बनाम एनआईए केस में पाया कि आरोपी का कोई अपराध रिकॉर्ड नहीं था और वो प्रतिष्ठित व्यवसायी था, इसलिए क्लीन एंटीसीडेंट्स के आधार पर जमानत दी जा सकती है। 2023 में मेघालय हाईकोर्ट ने भी एक केस में एचआईवी संक्रमित महिला को इलाज जारी रखने के लिए जमानत दी थी, जिससे साबित होता है कि एनडीपीएस मामलों में भी स्वास्थ्य और मानवाधिकार को अदालतें गंभीरता से लेती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अजय कुमार सिंह केस में कहा था कि 1005 किलो गांजे जैसे व्यावसायिक मात्रा के मामलों में जमानत तभी दी जा सकती है जब कोर्ट को आरोपी की निर्दोष होने पर संतोष हो। यानी बड़ी मात्रा वाले मामलों में अदालतें बहुत सख्त रुख अपनाती हैं। केरल हाईकोर्ट ने सबरीनाथ बनाम स्टेट ऑफ केरला केस में
पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा का उल्लंघन पाया और आरोपी को जमानत दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूरनमल जाट बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान केस में पहली बार ये शर्त रखी कि एनडीपीएस आरोपी जमानत पर रिहा तो होगा, लेकिन उसे अपनी मोबाइल लोकेशन पुलिस के साथ शेयर करनी होगी ताकि निगरानी बनी रहे। अंत में दिल्ली हाईकोर्ट ने जसबीर सिंह बनाम एनसीबी केस में कहा कि पुलिस के सामने दिया गया कबूलनामा अदालत में स्वीकार्य नहीं है। अगर आरोपी से केवल छोटी मात्रा मिली है और कोई स्वतंत्र सबूत नहीं है तो उसे जमानत दी जा सकती है। इन सभी मामलों से ये साफ है कि एनडीपीएस एक्ट बेहद सख्त कानून है, लेकिन अदालतें प्रक्रिया, सबूत और आरोपी के मौलिक अधिकारों का गंभीरता से पालन करती हैं। अगर कोई व्यक्ति ये साबित कर सके कि तलाशी या गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, सबूत अस्पष्ट है या उसकी सेहत या स्थिति मानवीय आधार पर ध्यान देने योग्य है, तो एनडीपीएस मामलों में भी राहत संभव है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि गांजा और चरस जैसे नशों का दिमाग पर क्या असर होता है। दरअसल गांजे में THC यानी टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल नामक रासायनिक तत्व होता है, जो दिमाग के रिसेप्टर्स से जुड़कर सोच, याददाश्त और समय की समझ को बदल देता है। इसके अल्पकालिक असरों की बात करें तो मूड में बदलाव, आराम या फिर हाई महसूस करना, समय की समझ बिगड़ना, ध्यान या एकाग्रता में कमी, ये सब हो सकता है। वहीं इसके दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म असर की बात करें तो याददाश्त कमजोर होना, मानसिक असंतुलन, चिंता यानी एंजाइटी या फिर पैनिक अटैक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। युवा उम्र में नियमित सेवन से सीखने की क्षमता घट भी सकती है। लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे देश भी हैं जहां गांजा पीना कानूनी है। कई देशों ने गांजा को रेगुलेट करके कानूनी कर रखा है, जैसे कि कनाडा, उरुग्वे, थाईलैंड, माल्टा और कुछ अमेरिकी राज्य। वहां इसे मेडिकल और रिक्रिएशनल दोनों प्रयोजनों के लिए नियंत्रित लाइसेंस और टैक्स सिस्टम के तहत अनुमति दी गई है। लेकिन भारत में अभी भी रिक्रिएशनल यूज पूरी तरह से अवैध है। सिर्फ भांग यानी कि पत्तियों और बीज से बना पदार्थ कुछ राज्यों में राज्य नियंत्रित एक्साइज कानून के तहत अनुमति प्राप्त है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो सीधी बात यह है कि भारत में गांजा और चरस का सेवन या रखना अपराध है। एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 27 के तहत 6 महीने की जेल या 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। पुलिस केवल तभी घर में तलाशी ले सकती है जब लिखित सूचना और वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति हो। पहली बार पकड़े जाने पर रिहैबिलिटेशन यानी नशा मुक्ति का विकल्प मिल सकता है, पर ये अदालत के विवेक पर निर्भर करता है। अब आप बताइए, क्या एनडीपीएस कानून को और स्पष्ट या आधुनिक बनाने की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि पुलिस की पावर ज्यादा है या फिर कम? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए न्याय विद अनन्या, सिर्फ न्यूज़ 24 पर।